हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। काम कला कछ मुनि न व्यापी, काम कला कछ मुनि न व्यापी। निज भय जरो मनोभव पापी, निज भव बन्यो जन्यो भय व्यापी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, मैया पार्वती आपको पता है नारद जी की समाधि, आपके गुरु जी की समाधि क्यों नहीं टूटी? मैया ने पूछा क्यों नहीं टूटी? हमारे गुरु जी की साधना रही होगी। भोले बाबा बोले वहां साधना का काम नहीं है। सीम की चाप सकई को तासु, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासो। वहां गुरु जी की साधना ने काम नहीं किया। समाधि इसलिए नहीं टूटी कि उनकी रक्षा राम जी कर रहे थे। और मेरे भाई याद रखना, इस संसार में आपकी डोर उलझ सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी डोर न उलझे तो अपनी डोर अपने गोविंद के हाथ में सौंप देना, अपना रखवाला भगवान को बना लेना। बड़ रखवार रमापति जासु, और जिसका रखवाला भगवान बन जाए फिर उसको कौन मार सकता है? जिसने अपनी सौंप दी, जिसने अपनी सौंप दी, हाथ तिहारे डोर, हाथ तिहारे डोर, कभी उलझ सकती नहीं, कभी उलझ सकती नहीं। पकड़े अवध किशोर, पकड़े अवध किशोर। पूरा प्रयास कर दिया, या ये कहे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन कामदेव की कला नहीं चली, नारद जी की समाधि नहीं टूटी। ये हार गया। कहां से हारा? ये कहां से हारा? बोले हारी मन मैन, ये मन से हार गया। कामदेव मन से हार गया। और याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार मान करके काम की सारी कलाओं को समाप्त कर दिया। और कामदेव ने जाकर के नारद जी के चरण पकड़ लिए। त्राहि माम शरणागतम, महाराज हम आपकी समाधि तोड़ने आए थे। नारद जी ने, आप विचार करो, काम की कला से नारद जी की समाधि नहीं टूटी। और जैसे ही कामदेव ने जाकर के प्रणाम किया, नारद जी की समाधि टूट गई। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी बोले भैया चिंता मत करो, कोई बात नहीं। कामदेव ने क्षमा मांगी, नारद जी ने क्षमा कर दिया। कामदेव वहां से वापस चले गए। मुनि सुशीलता पनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। और कामदेव ने जाकर के सारी बात देवराज इंद्र को बता दी। नारद जी हिमालय के आश्रम से उठे और नारद जी के मन में चलने लगा। नारद जी ने सोचा कामदेव केवल आज हमारी तपस्या भंग करने नहीं आया, एक बार कामदेव भोले बाबा की तपस्या भंग करने भी गया था। लेकिन जिस समय कामदेव ने भोले बाबा की तपस्या भंग करी थी, भोले बाबा को क्रोध आ गया था। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था।
नारद जी को लगा भोले बाबा के ऊपर भले ही काम ने विजय नहीं पाई थी, लेकिन भोले बाबा को क्रोध तो आ ही गया था ना। और नारद जी को लगा देखो हम बच गए, ना हमारे ऊपर काम की विजय हुई और ना हमारे ऊपर क्रोध की विजय हुई, हमने क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी ने फिर सोचा इस सारे संसार के प्रचार मंत्री हैं हम, प्रचार का प्रसार का काम हम करते हैं और हमारी न्यूज हमारी खबर भोले बाबा को कौन देगा। नारद जी ने सोचा अपना काम अपने हाथ से कर लिया जाए। सीधे हिमालय से उठे और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तब नारद गवने शिव पाही, नारद जी ने जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। और इसके आगे बाबा ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, जीता काम अहमति मन माही। नारद जी के मन में अहंकार है, किस बात का? बोले जीता काम अहमति मन माही, हमने काम को जीता, इस बात का अहंकार है। लेकिन जरा इस चौपाई को थोड़ा और विचार करके पढ़ना। तब नारद गवने शिव पाही, और जीता कौन? बोले जीता काम, कामदेव जीत गया और अहमति मन माही, अहंकार नारद जी को हो गया। कोई कहे कामदेव कैसे जीत गया? कामदेव ने तो चरण पकड़ लिए थे। नहीं मेरे भाई, कामदेव जीत गया। अपना काम बनाने के लिए कई नीतियां प्रयोग की जाती है, साम दाम दंड भेद। कामदेव ने सोचा नारद जी अगर ऐसे नहीं समाधि खोल रहे तो हम इनको प्रणाम करें। येन केन प्रकारेण कामदेव नारद की समाधि भंग करने आए थे और प्रणाम करके नारद जी की समाधि तोड़वा दी। तो जीता काम और नारद जी को बेकार में अहमति मन माही, नारद जी को अहंकार हो गया। कभी कभी यही होता है कि हमको अहंकार हो जाता है। और मेरे भाई अहंकार कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। संसार का अहंकार हो जाए कोई बात नहीं, किसी को अपने मकान का अहंकार होता, किसी को अपनी गाड़ी का अहंकार होता, किसी को अपने रूप का अहंकार होता, कोई बात नहीं। लेकिन हमने देखा बहुत लोगों को अपनी माला का अहंकार हो जाता। जानते नहीं हो हम 20 माला रोज गायत्री जपते हैं, तुम कितनी जपते हो? ये अहंकार कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कोई भरोसा नहीं। नारद जी के मन में अहंकार हो गया, जीता काम, हमने काम को जीत लिया। और नारद जी भोले बाबा के पास में पहुंचे, सारी की सारी कथा सुना दी। भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं। भोले बाबा ने कहा अच्छा आपने काम को जीत लिया महाराज, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करो। नारद जी बोले क्या? नारद जी बोले क्या करना है? तो भोले बाबा बोले सुनो, हम आपसे बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाय हो मोही। जिस प्रकार से आपने हमको सुनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद कभी भी ये कथा हरि को, विष्णु भगवान को मत सुनाना। और कहीं अगर चर्चा भी चले तो चले हो प्रसंग दुरायो तब हो, अगर चर्चा भी चले तो उसको छिपा लेना। जब बुद्धि ठीक नहीं होती तो अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। नारद जी को लगता है इनको हमसे ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि इन्होंने काम को जीता तो क्रोध आया, और हमने काम पर भी विजय पाई और क्रोध पर भी विजय पाई। ये कहते हैं कि कभी विष्णु भगवान को न सुनाना, और आज हम सबसे पहले विष्णु भगवान के पास ही जाएंगे। भोले बाबा ने समझाया, नारद जी की समझ में नहीं आया। भोले बाबा समझ गए क्या होगा।
बोले वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे। राम कीन चाहे सोई होई। क्या होगा? बोले जो राम करना चाहेंगे वही होगा, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भोले बाबा ने सोचा जो हम करना चाहेंगे नहीं होगा, होगा वही जो राम करना चाहेंगे। तो भोले बाबा बैठ गए। भोले बाबा की बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। बीणा को उठाया, नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए सीधे पहुंच गए। कहां? बोले क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सागर में गए हैं। रोज जाते थे भगवान का दर्शन करने, तो भगवान शेष की सैया पर लेटे रहते थे। मैया लक्ष्मी चरण दबाती रहती थी, पर नारद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे। लेकिन आज जैसे ही नारद जी क्षीर सागर में गए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को खड़ा कर दिया। स्वयं भगवान नारायण ने आसन छोड़ दिया। हरसी मिले उठी रमा निकेता। भगवान खड़े हो गए और जाकर के नारद जी को गले से लगा लिया। नारद जी के मन में चल रहा है, लगता है हमसे पहले किसी ने बता दिया, तभी तो भगवान विष्णु हमको इतना आदर दे रहे हैं। और भगवान विष्णु ने गले लगाया, लेकर के आए। स्वयं तो शेष की सैया पर बैठ गए। इशारा किया महाराज। नारद जी को इतना भी बोध नहीं रहा कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। रोज नारद जी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, नीचे बैठते थे, और आज बैठे आसन ऋषि ही समेता। भगवान ने लीला करी, नारद जी को इशारा किया, नारद जी भी भगवान के बगल में बैठ गए। अरे अगर ये मायापति है तो हमने भी तो काम पर विजय पाई है। याद रखना मेरे भाई, अगर अपने से छोटा सम्मान करे तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन अगर अपने से बड़ा हमको ज्यादा सम्मान देने लगे तो समझ जाना कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई चूक हो रही है। हमारे से श्रेष्ठ व्यक्ति अगर ज्यादा आदर देने लगे तो फिर सावधान हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे पतन का कारण बनने वाला। बैठ गए, और बैठने के बाद नारद जी कुछ कहते, भगवान स्वयं बोल पड़े, बहुते दिनन प्रभु की नी दाया। बहुत दिन के बाद आपने कृपा करी, हमको दर्शन दिया। अब ये बताओ, दर्शन नारद जी भगवान का करने गए थे कि भगवान नारद जी का? लेकिन भगवान बोले बहुत दिन के बाद आपने दया करी। नारद बोले हाँ, थोड़ा सा वो हिमालय चले गए थे महाराज। फिर बोले जब हिमालय गए तो गंगा के किनारे पहुंचे। भगवान तो परम कौतुकी। भगवान बोले फिर? नारद जी बोले एक आश्रम में बैठ गए थे। भगवान बोले हाँ नारद फिर? तो नारद बोले वहां हमने आपका खूब जप किया। अच्छा फिर? बोले कामदेव आए। भगवान बोले फिर? नारद बोले आ करके हार मान करके चले गए महाराज, हमने काम को जीत लिया। भगवान बोले तुमने काम को जीत लिया? नारद बोले हाँ जीत लिया, लेकिन हमने नहीं जीता। फिर? नारद कहो सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद ने अहंकार में भर के कहा महाराज आपकी कृपा से हो गया। भगवान ने देख लिया। संसार वो देखता है जो हम दिखाते हैं, और भगवान तो हमारे अंतर की देखता है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। भगवान ने देख लिया कि मेरे भक्त नारद के हृदय में गर्व हो गया है।
तो भगवान ने तुरंत संकल्प कर लिया, बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, बहुत जल्दी मैं इसके हृदय के गर्व के अंकुर को उखाड़ दूंगा। पन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने ये नहीं कहा कि इसके हृदय में उगने वाले गर्व के अंकुर को मैं काट दूंगा, क्योंकि भगवान ने सोचा अगर अंकुर को काट दिया और कभी अनुकूल जलवायु मिली तो ये अंकुर फिर पैदा हो जाएगा। भगवान ने मन में संकल्प लिया कि अपने भक्त नारद के मन में उगने वाले गर्व रूपी अंकुर को मैं शीघ्र ही उखाड़ करके फेंक दूंगा। और जब मैं ये करूंगा तो होगा क्या? मुनि का हित, नारद जी का हित होगा। मम कौतुक होई, और हमारे लिए एक नया खेल हो जाएगा। नारद जी प्रणाम करके चल दिए। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और महाराज भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर से नगर का निर्माण कर दिया। विरचऊ मगमहु नगर ते ही सत योजन विस्तार, 100 योजन लंबा चौड़ा नगर बसा दिया। और श्रीनिवास ते पुर अधिक रचना विविध प्रकार, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर नगर बसा दिया। नारद जी गए थे तो नगर नहीं मिला था, वापस आने लगे। नारद जी ने नगर को देखा। नारद जी को लगता है हम रास्ता भटक गए। अब नारद जी सड़क से तो आते जाते नहीं थे, नारद जी तो आकाश मार्ग से आते जाते थे। नारद जी को लगता है हम गए उधर से थे, आ इधर से गए, लेकिन ये नगर बहुत अच्छा है। नगर अच्छा है, इस बात की गारंटी क्या? इस बात की गारंटी ये कि वहां के नगर के नर नारी बहुत अच्छे हैं। बस ही नगर सुंदर नर नारी। ये जो देश है ना, ये नगर अच्छा कब होगा? बोले नगर अच्छा तब होगा जब नगर के निवासी अच्छे होंगे। आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पूरे भारत को स्वच्छ करने का अभियान चलाया जा रहा। माफ करना, लेकिन अगर नगर के नर नारी न चाहें तो क्या ये अभियान सफल हो सकता है? आज हम आप सब चाहते हैं कि हमारे यहां राम राज्य हो, लेकिन ये राम राज्य आएगा कहां से? कभी आपने विचार किया ये राम राज्य आएगा कहां से? अगर आप भारत में राम राज्य चाहते हो तो भारत के हर प्रदेश में राम राज्य लाना पड़ेगा, और भारत के हर प्रदेश में राम राज्य लाना चाहते हो तो प्रदेश के हर नगर में राम राज्य लाना पड़ेगा। और अगर हर नगर में राम राज्य लाना चाहते हो तो मेरे भाई हर मोहल्ले में राम राज्य लाना पड़ेगा, और हर मोहल्ले में राम राज्य लाना चाहते हो तो हमको आपको पहले अपने अपने घर में राम राज्य लाना पड़ेगा। और जिस दिन हमारे घरों में राम राज्य आ गया फिर हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। नारद जी ने जब देखा नगर, तो अभी नगर के अंदर नहीं गए और बाहर से देखा। बस ही नगर सुंदर नर नारी, बस ही नगर सुंदर नर नारी, बस ही नगर सुंदर सब जनो बहु मन सिजरती तनुधारी। नारद जी नगर में गए और पूछा महाराज यहाँ का राजा कौन? लोगों ने बताया हमारे राजा का नाम है महाराज शीलनिधि। तेहि पुर बसई शीलनिधि राजा,
अगणित हय गय सेन समाज। अगणित है गए सेन समाज। नारद जी नगर के अंदर घूमने लगे। नारद जी ने पूछा ये नगर सजाया क्यों गया है? लोगों ने कहा हमारी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। क्या नाम है आपकी राजकुमारी का? लोगों ने बताया विश्व मोहिनी तासु कुमारी। विश्व मोहिनी तास कुमारी। विश्व मोहिनी तासु कुमारी। विश्व मोहिनी तास कुमारी। क्या नाम है? बोले हमारी राजकुमारी का नाम है विश्व मोहिनी। अच्छा, महाराज के महल में नारद जी ने प्रवेश किया और जैसे ही महाराज शील निधि के महल में प्रवेश किया, महाराज शील निधि ने बड़ा आदर किया। चरण पखारी कीन्ह अति पूजा। चरण पखार की अति पूजा। नारद जी के चरण धोए, माला पहनाई, टीका लगाया, आसन पर बैठा दिया। महाराज बड़ी कृपा करी, सही समय पर आए हो। हमारी बेटी का विवाह होना है, एक काम करो जरा बिटिया का हाथ देख लो। नारद जी बोले हाथ देखने में बड़े कुशल हैं हम, और हम हाथ में और कोई रेखा बता पाए न बता पाए, शादी वाली रेखा एकदम ठीक देखते हैं। एक बार हमने हिमांचल की पुत्री की हाथ की रेखा देखी थी तो हमने बता दिया था इसका पति जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश। अब तो शील निधि ने अपनी कन्या को बुलवाया। आनी दिखाई नारदही। आनी दिखाई नार नहीं। भूपति राजकुमारी। भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब। कहूँ नाथ गुण दोष सब। एहि के हृदय विचारी। एहि के हृदय विचार। और आज जैसे ही विश्व मोहिनी आई, यथा नाम तथा गुणा, जो विश्व को मोहित करने वाली वो विश्व मोहिनी आज नारद जी को भी मोहित कर दिया। देखी रूप मुनि विरति विसारी। देखी रूप मुनि विरत विसारी। बड़ी बार लग रहे निहारी। बड़ी बार रत रहे कुंवारी। नारद जी विश्व मोहिनी को देख के भूल गए, बहुत देर तक चकचकी लगा करके देखते रहे। बड़ी बार लग रहे निहारी। बड़ी बार लगे रहे निहारी। और कन्या के मस्तक की रेखाओं को देखा। लक्षणता सुबिलो की भुलाने। लक्षणता सिविलो की भुलाने। हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। नारद जी ने देखा इस कन्या के मस्तक की रेखाएं क्या कह रही हैं। नारद जी समझ गए ये कन्या इतनी भाग्यशाली है जिसका विवाह इसके साथ होगा वो जो ही बरई अमर सोई होई। जो ही बरही अमर सोई होई। समर भूमि ते ही जीत न कोई। समर भूमि नहीं जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही। से वही सकल चराचर ताही। बरही शील निधि कन्या जाही। बरही शील निधि कन्या जाही। नारद जी ने देखा जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। दूसरा, इस कन्या के साथ जिसका विवाह होगा उसको युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। तीसरा, ये कन्या सर्वगुण संपन्न है। अब नारद जी के मन में चलने लगा, अमर अगर हम हो जाएं तो कितना बढ़िया।
अगर कोई हमको न जीत पाए तो कितना बढ़िया। नारद जी ने देखा कुछ और बताया कुछ। जो देखा वो सब अपने हृदय में रख लिया। कछुक बनाई भूप सन भागे, कछुक बनाई भूमि संग भागे, लक्षण सब विचारी उर राखे, लक्षण उर विचारी उर राखे। सारे के सारे गुणों को हृदय में रख लिया और कुछ बातें बना करके राजा को बता दी। प्रणाम किया, चलने लगे। राजा शील निधि ने कहा महाराज नारद जी एक काम करो, रुक जाओ और हमारी बेटी का विवाह पूरा हो जाए तब जाना। नारद जी बोले नहीं नहीं बहुत काम है। नारद जी वहां से चल दिए और जब चले तो नारद के मन में सोच है। नारद चले सोच मन माही, नारद चले सोच मन माही। और क्या सोच रहे हैं नारद जी? ये नहीं सोच रहे राम जी कैसे मिले। नारद जी के मन में चलने लगा क्या, करऊं जाई सोई जतन विचारी, करहु जाई सोई जतन विचारी। यही प्रकार मोहि बरय कुमारी, यही प्रकार मोहि बरय कुमारी। नारद जी ने सोचा ऐसा क्या करें कि जिससे ये कन्या हमको ही जयमाला पहना दे। एक क्षण लगता है, एक क्षण पहले जिसने काम को जीता और आज काम का इतना प्रभाव कि नारद जी ने सब कुछ एक कोने पर रख दिया। किसी ने कहा जप करो, नारद जी बोले नहीं होगा। जप तप कछु न होए एहि काला, जप तप होय न कोय कछु काला। हे विधि मिले कवन विधि बाला। नारद जी बोले जप तप कुछ नहीं होगा। अब तो बस किसी प्रकार येन केन प्रकारेण, हे विधि मिले कवन विधि बाला। एहि विधि मिले कवन विधि माला। नारद जी सोचने लगे वो बाला कितनी जल्दी हमको जयमाला पहना दे, बस यही साधन बताओ। नारद जी विद्वान है। नारद जी ने विचार किया कन्या वरयते रूपम। हर कन्या ये चाहती है हमारा पति सबसे सुंदर हो। वैसे तो नारद जी स्वयं में सुंदर थे, लेकिन नारद जी ने सोचा सबसे सुंदर कौन। नारद जी को याद आया कामदेव, सबसे ज्यादा सुंदर कामदेव। फिर नारद जी को याद आया नहीं भाई, एक और है जो कामदेव से भी सुंदर। कौन? कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे। वो जिनके सामने करोड़ों कामदेव की सुषमा भी फीकी लगती है। वो कौन? बोले हरि भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान। नारद जी बोले लाओ उधार ले लें। क्या उधार ले लें? सुंदरता। किससे? विष्णु भगवान से। हरिसन मांगो सुंदरताई, हरिसन मांगो सुंदरताई। विचार किया भगवान से सुंदरता उधार ले लें और भगवान से मिलने के लिए चल दिए। भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, आर्त भाव से, करुण होकर के, मानो आंखों में दो चार आंसू भर करके भगवान विष्णु से कहने लगे प्रभु अतियारति हरि कथा सुहाई, अतियारति हरि कथा सुहाई। करहु कृपा करी हो सहाई, करहु कृपा रति हो सहाई। नारद जी बोले प्रभु हम विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते। भगवान बोले फिर? नारद जी बोले प्रभु थोड़ी देर के लिए आप अदला बदली कर लो। किसकी? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आप अपना रूप हमको दे दो,
हमारा रूप आप ले लो। हरे रामा 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 हरे हरे